अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन आर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, इस लेसन का आगाज़ हम अपने LED प्रोजेक्शन के साथ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, वो है रोज़, रैबिट, रॉकेट, रैकेट और राइस। जी डियर टीचर्स, इन पिक्चर्स को बारी बारी बच्चों से डिस्कस कीजिए। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप बच्चों से लीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दीजिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात करेंगे रॉकेट की। जी तो बच्चों, रॉकेट को अगर हम देखें, इस तस्वीर को देखो तो मुझे बताओ इसमें क्या नज़र आ रहा है? एक जहाज़नुमा चीज़ जो यूं करके ऊपर जा रही है। जहाज़ भी तो ऐसे ही उड़ता है ना, लेकिन ये जहाज़ नहीं है, ये रॉकेट है। और आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा रॉकेट क्या होता है। पहले मुझे ज़रा आप बताएं कि इस तस्वीर को देख के आपको क्या नज़र आ रहा है। कलर्स बताएं कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। और नीचे फायर आग सी भी तो एक चीज़ नज़र आ रही है, वो भला क्यों होती है? सोचो सोचो और सोच के बताओ मुझे। अच्छा, नहीं मालूम? चलो, किसी को पता है और किसी को नहीं। तो अब मैं बताऊंगी कि ये आखिर रॉकेट क्या होता है और ये जहाज़ से यानी प्लेन से कैसे मुख्तलिफ होता है। अच्छा, अब ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट के नीचे जो आपको इस तस्वीर में आग सी, फायर सी नज़र आ रही है, ये एक्चुअली इंजन्स की वजह से होती है। अब जहाज़ और गाड़ी तो आपने देखी होगी, गाड़ी के आगे इंजन लगा होता है जिसको हम चाबी से स्टार्ट करते हैं तो की की आवाज़ आती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो जहाज़ होता है यूं करके उड़ता है, वो भी इंजन से चलता है। इसी तरह रॉकेट में भी इंजन्स होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंजन्स होते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये जहाज़ की तरह सीधा नहीं उड़ता, बल्कि बिल्कुल आसमान की तरफ जाता है। और ये इंजन्स जो हैं वो इस रॉकेट को ग्रेविटी से दूर लेके जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेविटी क्या होती है? चले, अब सब के सब ज़रा एक दफ़ा खड़े हो जाएं और मेरे 3 तक काउंट करने पे आपने जंप मारना है। तो तैयार हैं आप सब? 1 2 3 जंप। क्या हुआ? आपने जंप मारी तो आप वापस ज़मीन पर आ गए, है ना? अब ये जो वापस ज़मीन पर आप आए, ये ज़मीन ने आपको वापस खींचा। इस खींच को हम ग्रेविटी बोलते हैं। और इस ग्रेविटी से अगर आप बाहर निकलना चाहें या अगर ऊंचा छलांग लगाना चाहें तो आपको बहुत पावरफुल सी जंप मारनी पड़ेगी। इसीलिए रॉकेट्स में पावरफुल इंजन्स लगे हुए होते हैं कि वो रॉकेट को इस ग्रेविटी से खींच के बहुत ऊपर तक लेके चला जाए। पता था आपको ये वाली बात? नहीं मालूम थी ना? मैंने कितने मज़े की आपको बातें बताई। अब आपको मालूम हुआ कि ग्रेविटी क्या होती है। घर जाके अपने घर वालों को बताना कि ये क्या होता है। तो डियर टीचर्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप बच्चों को रोज़ के बारे में बताइए, रैकेट के बारे में दीजिए, रैबिट के बारे में बताइए और राइस के बारे में दीजिए। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे दें और बच्चों से अच्छी तरह डिस्कशन हो जाए, तो फिर हम चलेंगे अपनी बुक की तरफ। जी, आप बुक का सफ़ा खुलवाइए, पेज जिस पे ऊपर आर बना हुआ है। इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से दोबारा बातचीत कीजिए और यहाँ पे आप बच्चों से बताइए कि जो तस्वीरों के नाम हैं वो भला किस आवाज़ से शुरू हो रहे हैं। अब तक तो बच्चे बहुत आराम से आपको बता सकते हैं कि ये तो र की आवाज़ है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को बताइए, द साउंड ऑफ आर इज र, रोज, रॉकेट, रैबिट, रैकेट और राइस। बिल्कुल। अब आर को हम कैसे बोलते हैं, आए हम सीखते हैं। जी डियर टीचर्स, तो आर की आवाज़ र को निकालने के लिए आप अपने होंठ और दांतों को थोड़ा सा खोल लेंगे और आपकी ज़ुबान दरमियान में आएगी और उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी। जब आप हवा बाहर निकालेंगी तो आपकी ज़ुबान में वाइब्रेशन आएगी और र की आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस कराइए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराने के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। आर को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से नीचे की तरफ एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट 2 से एक छोटा सा कर्व बना देंगे। फ्रॉम पॉइंट 1 वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन। From point 2,
वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल कर्व और ये है हमारी आर की शक्ल। जी डियर टीचर्स, तो आर को लिखने से पहले हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे और प्री राइटिंग प्रैक्टिस का हमारा वही तरीका है, बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा और बच्चों को आप बोर्ड पे लाके बारी बारी आर की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्री राइटिंग प्रैक्टिस और बोर्ड प्रैक्टिस, फिर हम चलेंगे जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक पेज 60-61 की तरफ, जहाँ पे बच्चों ने कलर्स करने होंगे। वहाँ पे आप बच्चों से रंग भरवाइएगा और राइटिंग के लिए बच्चों से क्लास में राइटिंग करवाएं और होमवर्क का पोर्शन बच्चों को घर के लिए दे दें। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं, यानी कि बच्चों की राइटिंग से भी आप सेटिस्फाई हो जाएं, बच्चों की आर की प्रोनंसिएशन से भी आप सेटिस्फाई हो जाएं और आपको इस बात का भी यकीन हो जाए कि बच्चों को आर से शुरू होने वाले वर्ड्स की पहचान हो गई है और उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो फिर चलेंगे हम अपनी असेसमेंट की तरफ। हमारे पास दो किस्म की असेसमेंट्स मौजूद हैं, एक है ओरल असेसमेंट और दूसरी है रिटन असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए हमारे पास एलईडी प्रोजेक्शन मौजूद है। आप बारी बारी बच्चों को एलईडी प्रोजेक्शन खोल के पिक्चर्स दिखाइए। यहाँ पे आपने वही वाली बात नोट करनी है कि आपने बच्चों से पूछना है सवाल और बच्चे देंगे आपको जवाब, यानी कि आपकी तरफ से अब कोई इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास नहीं जाएगी और आप जज करेंगी कि बच्चों को कितनी बातें याद हैं। यहाँ पे आपने आर की साउंड के ऊपर फोकस ज़रूर करना है। बार बार बच्चों से पूछिए कि आर की साउंड क्या होती है, क्योंकि असल असेसमेंट का मकसद यही है। जब आपने ओरल असेसमेंट कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपनी रिटन असेसमेंट की तरफ। रिटन असेसमेंट के लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं। बच्चों में तकसीम कीजिए और इंडिपेंडेंटली काम करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।